हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 20 फरवरी को क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर दे के आए हैं तो सभी को के लिए आज के इस वीडियो में मैं सोशल साइंस का आंसर की लेके आ चुका हूं। आप सभी को देख सकते हैं यहाँ पे मुझे सेट जी मिला है। ठीक, सेट जी का आंसर की बताऊंगा, चाहे आप सभी को का ए से लेकर जे तक कोई भी सेट हो, सभी को पता है कि क्वेश्चन सभी कोई का सेम है, बस सभी कोई का क्वेश्चन अलग अलग नंबरिंग करके होगा। ठीक, तो सभी कोई को मैं एक एक क्वेश्चन को बता देता हूँ, सभी कोई बिल्कुल रट लीजिए। 100% रियल आंसर की बिल्कुल सटीक। ठीक, सभी को एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए, आप सभी कोई कितना सही करके आए हैं। जैसा कि सभी कोई को 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर करना था, मैं सभी कोई को 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। एक एक आंसर को सभी कोई मिला लीजिए और कंफर्म कर लीजिए आपका स्कोर कितना बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस में बन रहा है। ठीक, तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चलता हूँ और सभी को 180 तक ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, दार्जिलिंग। प्रश्न नंबर 2 है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो 2 का बिल्कुल राइट आंसर डी, जोन 5 के अंतर्गत आता है। 3 है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? 3 का राइट आंसर बी, दामोदर नदी को। एक एक क्वेश्चन को सभी कोई मिला लीजिए और चैनल को भाई हाँ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। 4 है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का विकल्प नंबर ए, गोविंद सागर। प्रश्न नंबर 5 है, आसवन बांध किस नदी पर बना है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, नील नदी पे। एक एक आंसर को मिला लीजिए। 6 नंबर है, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो 6 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी, द्वितीय स्थान। और प्रश्न नंबर अगला 7 नंबर है, भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य, यानी एक बिल्कुल राइट आंसर। 8 है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर 8 का विकल्प नंबर बी, बांगर। एक एक आंसर को मैं बताते चलता हूँ, सभी को ही मिला लीजिए। 9 है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? तो राइट आंसर 9 का सी, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है 10 नंबर, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर बी, 1821 ईस्वी में। यहाँ पे नियर बाई में 1820 होना चाहिए। 21 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, माना जाता है? तो राइट आंसर कार्ल मार्क्स को, यानी बी बिल्कुल राइट आंसर जी। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी को, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। और प्रश्न नंबर 13 दे रखा है, निम्न में से किसे आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ए बिल्कुल राइट आंसर। एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए। 14 है, अमृत बाजार पत्रिका हिंदी भाषा का समाचार था, किस हिंदी भाषा? राइट आंसर बंगला, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 1920 ईस्वी में। 16 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का विकल्प नंबर बी, 1991। अगला प्रश्न दिया है 17 नंबर, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कृषि। और प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो राइट आंसर 18 का विकल्प नंबर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, गरीबी। अगला प्रश्न है 19 नंबर, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी, डी हो जाएगा। ए और सी दोनों, मूल्य का संचय और विनिमय का माध्यम दोनों। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक, यानी विकल्प नंबर बी, 20 का बी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा। और प्रश्न नंबर 22 दे रखा है, सभी को आज देखने को मिला होगा, वैश्विक परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका होता है? तो करेक्ट आंसर इनमें से सभी, पूंजी का, प्रौद्योगिकी का और श्रम का। 23 नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को क्या कहा जाता है?
तो उदारीकरण यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन को मिलाते चलिए। देखिए प्रश्न नंबर 24 पूछा है, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राष्ट्रीय आयोग यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या है? तो एंथ्रासाइट सभी को बताया गया था जी, सी करेक्ट आंसर। 26 है, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी दरभंगा। प्रश्न नंबर 27 है, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र। 28 है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो प्रथम यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 29 है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? क्वेश्चन नंबर 29, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो खरीफ यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 30 है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी चतुर्थ स्थान है। 31 है, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो सीतामढ़ी यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन को सभी को ही मिला लीजिए। 33 है, 32 है, 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए शिवहर। और 33 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो विकल्प नंबर बी राष्ट्रपति करता है। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा रामविलास पासवान। और देखिए 35 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय के अंतराल चुनाव करना अनिवार्य है? तो 6 माह के अंदर यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 36 है, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा असम यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 37 है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है यानी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी चीन। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 39 का सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 40 नंबर प्रश्न है, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का सी उड़ीसा से संबंधित है। और अगला प्रश्न है 41 नंबर, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का विकल्प नंबर डी सैमुअल क्रॉम्पटन। अगला प्रश्न है 42 नंबर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो अहमदाबाद यानी 42 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 43 है, सिडान युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए फ्रांस का। एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए। 44 नंबर प्रश्न है जी, निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की? तो मेजनी। 44 करेक्ट आंसर मेजनी। अगला प्रश्न है 45 नंबर, फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? राइट आंसर 45 का डी बुर्बो वंश। और अगला प्रश्न है 46 नंबर, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का विकल्प नंबर बी रूसी क्रांति। अगला प्रश्न है 47, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का विकल्प नंबर बी बम्बई में। एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए। 48 है, हो ची मिन कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 48 का विकल्प नंबर ए उत्तरी वियतनाम। 49 नंबर प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 50 है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी राजस्थान। और 51 नंबर प्रश्न है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 51 का करेक्ट आंसर विकल्प नंबर बी कर्नाटक। एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। 52 है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18 यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। और 53 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नदी से यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। देख सकते हैं 54 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का विकल्प नंबर डी बम्बई हाई।
अगला प्रश्न है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रोपड़ फसल है? तो भाई चाय है, रबड़ है, गन्ना, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं 56 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के, यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और 57 नंबर प्रश्न है, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का विकल्प नंबर ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है 58 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, भागलपुर। 60 का ए। अगला प्रश्न है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का डी, इनमें से सभी, कृषि को भी, पुलिस को भी और सिंचाई को भी। 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 22 भाषाएं। 54 है जी, 54 नंबर प्रश्न, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग, यानी 64 का सी। और अगला प्रश्न है 65 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का विकल्प नंबर एक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 66 नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का विकल्प नंबर ए, लेनिन। और अगला प्रश्न है 67 नंबर, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का विकल्प नंबर डी, 1911 ईस्वी में। सभी को ही। 68 नंबर प्रश्न है, लाला हरदयाल निम्न में किसकी स्थापना की? तो भाई गदर पार्टी की, यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 69 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 69 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मांगट्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और अगला प्रश्न 70 नंबर है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुद्दीन खान। ठीक, तो सभी को 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर करना था, मैं सभी को 70 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ। सभी को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आंसर की अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।